नमस्कार मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग पे। जिस चर्चा में हमने ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दिया और कर्म क्यों किया जाए इसके बारे में बताया और कहा कि कर्म करना प्रकृति का नियम है और हमारा व्यक्तित्व प्रकृति की वजह से ही है। इसलिए तू कर्म कर। अगर तू नहीं करेगा तो प्रकृति करा देगी, प्रकृति नहीं कराएगी समाज करा देगा, परिस्थितियां करा देगी। इसलिए तू कर्म कर और कर्म जब कर तो होश पूर्वक कर, सावधानी पूर्वक कर, क्योंकि मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ और सावधानी पूर्वक करता हूँ। और मेरे साथ साथ सारे ग्रह, सारे देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, जड़ चेतन, अर्थ चेतन सभी अपने कर्म में रत हैं। इसलिए भी तू कर्म कर। अब पिछले श्लोक में चूंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं, इसलिए तू भी सावधानी पूर्वक कर। और सावधानी पूर्वक के साथ साथ कुछ और बातों का ख्याल रख, क्योंकि जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो स्व के अंदर से स्थित हो जाता है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो जो कर्म करता है, जिस प्रकार से कर्म करता है वैसे ही अज्ञानी भी कर्म करता है जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है। बाह्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं दिखता ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में। ज्ञानी जो करता है वही अज्ञानी भी करता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी कुछ विशिष्ट रूप से करने लगता है, उसके शरीर से, उसके मन से जो भी कर्म होते हैं वैसे ही होते हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह। वैसे ही चलता है, वैसे ही बोलता है, वैसे ही खाता है, वैसे ही खांसता है, वैसे ही रोग में होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रामकृष्ण परमहंस कैंसर के योगी ना होते, क्योंकि वो तो प्रज्ञा को उपलब्ध हो चुके थे। ओशो बीमारी से न मरते, इतने सारे महापुरुष न काल के गाल में गए होते, क्योंकि वो तो सिद्ध हो चुके थे। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बाह्य स्वरूप में कर्मों के कोई अंतर नहीं होता। अंतर क्या होता है कि अज्ञानी जो कर्म करता है वो लाभ हानि को देख के करता है और उसके सारे कर्मों का केंद्र वह स्वयं होता है, जबकि ज्ञानी के कर्मों का केंद्र वह नहीं होता, संसार होता है। वह पर के लिए कार्य करता है ज्ञानी, और अज्ञानी स्व के लिए कार्य करता है, क्योंकि वह स्व में स्थित नहीं है। इतना अंतर है। और एक बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अगर तू ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, स्व में स्थित हो गया है, तो तू अज्ञानियों के कर्मों में विघ्न मत डाल, उसमें कोई बैरियर मत बन। क्योंकि अज्ञानी भी जो कर्म कर रहा है वो परम सत्ता के किसी कारण अकारण वजह से कर रहा है, उसी की लीला से कर रहा है, उसी के आदेश से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी मर्जी शामिल है। इसलिए तू अज्ञानियों के कर्मों में बाधा मत डाल, सिर्फ तू अपने कर्म कर और कर्म से उनको बता कि अज्ञानी तू भी ऐसा ही कर्म कर। क्योंकि ज्ञान जो है वो बौद्धिक अनुभव नहीं है, ये बौद्धिकता की बात नहीं है कि बुद्ध के तल पे समझ लिया कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। नहीं, ये अनुभव के तल की बात है। ये चेतना के चारों तल पे जो अनुभव होता है उसकी बात है। हमने चर्चा किया था कि चेतना के 4 स्तर होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। तो ज्ञानी उन चारों अवस्थाओं को जानता है चेतना की, तब वह होशपूर्वक कार्य करता है। और अज्ञानी सिर्फ जागृत अवस्था को ही जानता है, वो भी पूरा नहीं जानता है। अब
चारों अवस्थाएं, प्रकृति, पुरुष, सब कुछ उस परम सत्ता का ही खेल है। तो अज्ञानियों के कर्मों में तू बाधा मत डाल। बौद्धिक रूप से अक्सर हम यही करते हैं, समाज में गुरु घंटाल लोग यही करते हैं। अगर कहीं कुछ ध्यान की अवस्था में पहुंच गए, कोई छोटा मोटा अनुभव हो गया, तो वह दूसरे के लोगों को मूर्ख समझने लगते हैं, उनको उपदेश देने लगते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहते हैं। ये गलत है। तू सिर्फ कर्म कर, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही करना तेरी नियत है, फल देना मेरा काम है। इसलिए तू होश पूर्वक कार्य कर, सिर्फ बिना किसी कामना के कार्य कर। सिर्फ तेरा ये कार्य नहीं है कि अज्ञानियों को भटकाना, उनके जीवन में कुछ खलल डालना। इन्हीं 2 श्लोकों को आगे बताया है भगवान वेदव्यास ने, इसी देशना को लिखा है। जो श्लोक आज हम लेंगे 25वां और 26वां। इसके अलावा ये 25वां और 26वां श्लोक एक नए अध्याय की भूमिका भी है, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक नया विषय बताते हैं, एक नई बात बताते हैं। वो कहते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यह सारा संसार गुणों के आधार पे ही चल रहा है, गुण ही है। तो कहते हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत रज तम, पूरे संसार में। तो सारे व्यक्ति इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, ये आगे के चैप्टर में। तो ये दोनों जो श्लोक हैं 25वें 26वें, ये एक नए चैप्टर की भूमिका है और देशना भी है। आइए अब हम लोग श्लोकों को लेते हैं। क्या कहते हैं श्लोक? कहते हैं सक्ता कर्मण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यादिदास्तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम, न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचर। कि हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म से आसक्त हुए अर्जुन अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, ज्ञानी जन भी उसी प्रकार कर्म करते हैं। कोई भेद नहीं है, भेद भाव का है। ज्ञानी संसार के लिए कर्म करता है और अज्ञानी स्व के लिए कर्म करता है। इसलिए तू उनके कार्यों में कोई विघ्न मत डाल। न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो सेत्स कर्माणि विद्वान युक्ता समाचर। क्योंकि समस्त कर्मों को करता हुआ भी अपने तू समस्त कर्मों को बोधपूर्वक ज्ञानपूर्वक करता हुआ उनसे वही कर्म करवा। अगर करना है तो उपदेश दे के नहीं, बौद्धिक तल पे नहीं, अपने कर्मों के द्वारा उनको बता कि कर्म इस प्रकार से सावधानी पूर्वक किए जाते हैं। कर्म करके बता, क्योंकि भगवान ने कर्म करके ही बताया है। वह सिर्फ शेषनाग पे बैठ करके नहीं बता रहे हैं, वो अवतरित होते हैं हमारे आपके बीच में। अपने मामा कंस को मारते हैं, कालिया मर्दन करते हैं, बकासुर को मारते हैं, फिर युद्ध में सारथी बन के खड़े हो जाते हैं, जीवन भर कर्म करते रहते हैं, अंत तक कर्म करते रहते हैं, वृद्ध होकर के भी कर्म करते हैं। तो कर्म ही उनका जीवन रहा है। तो इसलिए कहते तू कर्म कर, ये चिंता मत कर कौन कैसे करता है। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो जीवन भर बंसी बजाते, गोपियों के साथ रास रचाते, क्या समस्या थी। नंद बाबा के पास तो बहुत सारी गायें थीं, बहुत सारे खेत खलियान थे, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा भी उन्होंने अपने मामा कंस को मार करके राज्य को जीत ही लिया था। चाहते तो उस पर राज्य कर लेते, लेकिन नहीं, सिर्फ वो कर्म ही कर रहे हैं, फल की इच्छा ही नहीं करते। यही उनका कहना है कि तू सिर्फ कर्म कर जैसे मैं करता हूं।
तो ये 2 श्लोकों का अर्थ है। आगे सत रज तम इन 3 गुणों को लेकर के वो क्या कहते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, क्या बताते हैं, ये हम कल देखेंगे। लेकिन चलते चलते एक बार फिर स्मरण कर लें कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, हो सकता है कौरव पांडवों के बीच में हुआ हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर का महाभारत है जो सतत चल रहा है और चलता ही रहता है, जब से होश संभालते हैं और जब तक होश रहता है। हमारे ही अंदर अर्जुन है, हमारे ही अंदर कर्ण है, हमारे ही अंदर भीष्म है, हमारे ही अंदर दुर्योधन, धृतराष्ट्र सब हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सब है। तो तात्विक दृष्टिकोण से हमें समझना होगा। जब सिर्फ हम बुद्धि से, तर्क से काम लेते हैं तो हम धृतराष्ट्र हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के पास सिर्फ तर्क होता है, लॉजिक होता है, दर्शन, आंखें नहीं होती हैं। जब हम साक्षी भाव और विवेकशील हो जाते हैं तो हम संजय हो जाते हैं। जब हम अपने किसी एक लक्ष्य पे केंद्रित हो जाते हैं या अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, थोड़ा डामाडोल हो जाते हैं, तो हम अर्जुन हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन मन के कारक है और हम मनुष्य हैं। जब हम शास्त्र विहित, समाज विहित कर्मों को करते हैं या जो करना हमारा कर्तव्य होता है पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हम युधिष्ठिर हो जाते हैं। जब हम किसी सिद्धांत, किसी वचन से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, अडिग हो जाते हैं, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, तो हम भीष्म हो जाते हैं। जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें करने लगते हैं, पद, धन, वैभव, समाज सबको येन केन प्रकार अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो हम दुर्योधन हो जाते हैं। यानी बुरे तरीके से किसी का धन हड़पना चाहते हैं तो हम दुर्योधन हो गए। किसी के शासन को हम कब्जा करना चाहते हैं गलत तरीके से, तो हम दुशासन हो जाते हैं। हम प्रकृति के ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति ही हमारी माँ है, तो कुंती भी प्रकृति की तरह हमारे साथ साथ रहती है, अपने 5 पुत्रों को लेकर के, यानी 5 इंद्रियों को लेकर के। तो ये 5 इंद्रियां, 5 पांडव को जानो। आत्मा हमारी द्रौपदी जानो, जो हमारे साथ साथ चलती है, 5 इंद्रियों को लेके चलती है, जैसे द्रौपदी अपने 5 पतियों को लेके चलती रही। कृष्ण वो परम सत्ता है जो हमारे अंदर व्याप्त हैं, जो हमें समय समय पे गाइड भी करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हम उनको अपना गाइड बना लेते हैं, अपना सारथी बना लेते हैं, इस शरीर रूपी रथ का सारथी बना लेते हैं, अपनी कमान पे उनके हाथों में दे देते हैं, तो हम अर्जुन की तरीके से गीता के उपदेश के अधिकारी हो जाते हैं और पार उतर जाते हैं इस भवसागर से। तो महाभारत के ये सारे पात्र हमारे अंदर हैं, इनका तात्विक विवेचन करना चाहिए, तभी गीता का पाठ हमें कुछ दे पाएगा। वरना हम पढ़ते रहें, सुनते रहें, उससे कुछ नहीं होना है। सिर्फ एक दोहराव करते रहेंगे, इस मुगालता में जीते रहेंगे कि हमने गीता को पढ़ लिया, गीता को सुन लिया, लेकिन हमारे अंदर कोई गीत निसृत नहीं होगा। वो भगवान का कोई गीत हम गा नहीं पाएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर से भगवान का गीत निसृत हो, तो गीता के श्लोकों का तात्विक अर्थ समझें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, जीवन में उतारें। अगर भगवत गीता के 700 श्लोकों में एक श्लोक भी उतर गया तो हम उतर जाएंगे, पार उतर जाएंगे, बैतरणी पार हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे ये 3 गुण सत रज तम के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। हाल फिलहाल नमस्कार।